आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे तानाशाह के बारे में बात करने वाले हैं जिसने बीच सड़क अपने भाई का सर कलम करवाया, जिसने अपने पिता को जिंदगी भर कैद में रखा। यह एक ऐसा तानाशाह था जिसने 1000 हिंदू मंदिरों का विध्वंस किया, जिसके मन मस्तिष्क में हिंदुओं के खिलाफ जहर भरा हुआ था, जो किसी भी कीमत पर हिंदू संस्कृति का पतन करना चाहता था। इसके लिए उसके नफरती दिमाग में जो कुछ भी आया उसने वो किया, चाहे वो जजिया कर लगाना हो या फिर उन पर अत्याचार करना। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका दुनिया देखी के इस नए वीडियो में। भारत और इसकी सनातन संस्कृति को नष्ट करने के लिए सदियों से आक्रमण होते रहे हैं। मंदिरों को तोड़ने और इन्हें लूटने की चेष्टाएं जारी रही। दोस्तों, यह बहुत ही दुख की बात है कि हमारे इतिहास में ऐसे ही कुछ आक्रांताओं का महिमा मंडन तक किया गया है। तो आज के इस वीडियो में हम जिस शासक की बात करने जा रहे हैं, उसने गद्दी पाने की लालच में अपने 3 भाइयों का कत्ल तक करवा दिया। ये और कोई नहीं बल्कि औरंगजेब है, जिसने बीच सड़क अपने बड़े भाई दारा का सर कलम करवा दिया था। और इससे भी इसे चैन न मिला तो इसने उसका सर उपहार के रूप में अपने पिता शाहजहां के पास भिजवा दिया। यह देख शाहजहां हाफते हुए गिर पड़े। इसने शाहजहां को भी नहीं बख्शा, उन्हें जिंदगी भर के लिए कारागार में रखा। इसने अपने परिवार वालों को इतनी दर्दनाक मौतें दी हैं, तो सोचिए इसने दूसरे लोगों के साथ क्या किया होगा। उस समय हिंदुस्तान में औरंगजेब का शासन था। पूरी कट्टरता और निर्ममता के साथ इस्लाम का प्रचार प्रसार किया जा रहा था। हर तरफ जुल्म का साम्राज्य था और खून की नदियां बहाकर लोगों को धर्म परिवर्तन करने के लिए विवश किया जा रहा था। मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनवा दी गई और पुजारियों साधु संतों की हत्याएं कर दी गई। हिंदुओं पर लगातार बढ़ते अत्याचारों और भारी भरकम नए नए कर लाद दिए जाने से बहुत सारे हिंदुओं ने धर्म परिवर्तन कर लिया। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें धर्म परिवर्तन करना गवारा न था। तब कुछ कश्मीरी पंडित मदद की आशा और विश्वास के साथ गुरु तेग बहादुर के पास पहुंचे और कहा कि उनके पास अब 2 ही रास्ते बचे हैं, या तो वे मुस्लिम बन जाएं या फिर अपना सर कलम करवाएं। तब गुरु जी ने उनसे कहा कि तुम लोग बादशाह से जाकर कहो कि हमारा पीर तेग बहादुर है, अगर वह मुसलमान हो जाएं तो हम सभी इस्लाम स्वीकार कर लेंगे। जब औरंगजेब को इस बात का पता चला, तब उसने गुरु तेग बहादुर को दिल्ली बुलाकर उनके साथ उनके परम प्रिय शिष्यों मतीदास, दयालदास और सतीदास को बंदी बना लिया। जब इन्होंने धर्म परिवर्तन करने से मना किया, तो औरंगजेब के फरमान पर जल्लादों ने भाई मतीदास को 2 तख्तों के बीच एक शिकंजे में बांधकर उनके सिर पर आरा रखकर आड़े से चीर दिया। और वो यहीं नहीं रुका, इसने भाई दयालदास को गर्म तेल के कराहे में डालकर उबालने का हुक्म दिया। सैनिकों ने उसके हुक्म पर उनके हाथ पैर बांधकर उबलते हुए तेल के कराहे में डालकर उन्हें बड़ी दर्दनाक मौत दी। भाई सतीदास को औरंगजेब ने कपास से लपेटकर जिंदा जला देने का हुक्म दिया और उनके साथ यही किया गया। और फिर इसने गुरु तेग बहादुर का सर कलम करने का हुक्म सुना दिया। दिल्ली के चांदनी चौक के खुले मैदान में एक विशाल वृक्ष के नीचे गुरु तेग बहादुर समाधि में लीन थे। वहीं औरंगजेब का जल्लाद तलवार लेकर खड़ा था। काजी के इशारे पर जल्लाद ने गुरु तेग बहादुर का सिर धड़ से अलग कर दिया। औरंगजेब यहीं नहीं रुका, उसने हिंदुओं और गैर मुस्लिमों पर जजिया लगाना शुरू कर दिया। जजिया देने वाले पर एक शर्त भी थी कि वह अपमानित होकर चुकाएगा। लोगों को इसका भुगतान करने के लिए नंगे पांव आना पड़ता था। अगर औरंगजेब कट्टर इस्लामी मान्यताओं के प्रति इतना क्रूर और धर्मांध न होता तो भारत का इतिहास कुछ और ही होता। इसका महिमा मंडन एक सभ्य समाज के लिए शर्म की बात है। औरंगजेब ने भारत पर 1658 से 1707 तक राज किया। गोलकोंडा पर कब्जा करने पर औरंगजेब ने अब्दुल रहीम खान को हैदराबाद शहर का गवर्नर नियुक्त किया, जिसमें हिंदुओं की प्रथाओं, मंदिरों को नष्ट करने और उनकी साइटों पर मस्जिद का निर्माण करने का आदेश भी दिया। उसके शासनकाल में भारत में 1000 हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया। कई हिंदू मंदिर ऐसे थे जिन्हें तोड़कर वहां मस्जिद बना दी गई।
दोस्तों, औरंगजेब के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में लिखना ना भूलें। और अगर आपको एक ऐसे हिंदू राष्ट्र के बारे में नहीं पता है जहां राम की तस्वीर वाले नोट चलते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर जाकर वो वाली वीडियो जरूर देखिएगा। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ।